नमस्कार, सुरागीला न्यूज के काशीपुर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ प्रमुख खबरों पर। ITI थाना पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। काशीपुर जाट महासभा में आज बूथ सशक्तिकरण की बैठक हुई आयोजित। शीतला देवी माता मंदिर में देखने को मिली श्रद्धालु की भारी भीड़। रामपुरा शांति नगर में हुई अज्ञात युवती की ट्रेन की चपेट में आने से मौत। साहोता हॉस्पिटल में 21 सप्ताह के नवजात को बचाने की चुनौती आई सामने। तहसील परिसर में 27वें दिन भी जारी है अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। होली में डीजे पर डांस के दौरान दो गुटों के झगड़े में चचेरे भाई को बचाने पहुंचे एक युवक की कुछ लोगों ने लाठी डंडों से पीटकर हत्या करने के मामले में पुलिस को तहरीर सौंपी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर 5 लोगों को नामजद करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है, जबकि शेष 4 आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि एसपी अभय प्रताप सिंह ने आज खुलासा करते हुए बताया कि अभियुक्तों में से महेंद्र को गिरफ्तार कर खून से सना हुआ लकड़ी का डंडा बरामद किया है, जबकि शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना की है, जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि अभियुक्त गण गिरफ्तार होने से बचते रहे तो उनके विरुद्ध NBW, कुर्की व अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। देखिए, ये खड़गपुरा देवीपुरा ITI थाना क्षेत्र में एक इलाका पड़ता है। उसी में दो गुटों के बीच आपसी कहा सुने में रजिस्ट्रेशन मारपीट हो गई थी, जिसमें नरेश 25 साल उम्र लड़के की थी। उसको गंभीर चोट आई थी। परिजन उसको अस्पताल ले गए, वहां से उसको रेफर किया गया था। मुरादाबाद हायर सेंटर जाते समय उसकी लड़की की मृत्यु हो गई थी। परिजनों के द्वारा जब सूचना दी गई, तत्काल मौके पर पुलिस भी पहुंची है। इनके द्वारा तहरीर दी गई, जिसमें कुल 5 लोगों को नामजद किया गया था, जिसमें महेंद्र की अरेस्टिंग हमारे द्वारा की गई है। बाकी जो 4 अभियुक्त हैं, लगातार हमारी टीमें दबिशें दे रही हैं। अब वो गिरफ्तारी से बाहर है। जल्द ही हम उनके विरुद्ध NBW और 82-83 की कार्रवाई भी अग्रिम कार्रवाई अमल में ले आएंगे और हमारी टीमें लगातार उनका सुरागदर्शी प्रताप कर रही है। हमें शीघ्र उनको भी गिरफ्तार करने में सफलता मिलेगी। आज इस महेंद्र को हम माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रहे हैं। जो घटना में प्रयुक्त हथियार था, जो गैदी का डंडा था, उसको हमने बरामद कर लिया है। आरोपी को आज माननीय न्यायालय के समक्ष हम पेश कर रहे हैं। तो मोटिव क्या था झगड़े का और किस वजह से? आपस में क्योंकि ये एक ही कॉलोनी में रहते हैं और एक दूसरे के साथ रोज उठना बैठना भी है, किसी बात को लेकर के इनके बीच में मनमुटाव था और वहां पे अचानक आमना सामना होने पे तूतू हुई और उसके बाद से घटना बढ़ते बढ़ते लड़ाई झगड़े तक आई, जिसमें कि दूसरे पक्ष का ये कहना है कि पहले ही कुत्ते चलाया है और इस पक्ष के द्वारा जो डंडे से हमला किया गया था, जिसमें इस नरेश नाम से लड़के के और इसमें काशीपुर जाट महासभा में आज बूथ सशक्तिकरण बैठक आयोजित की गई। साथ ही जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने बताया कि आज बैठक में जिले की प्रत्येक विधानसभा की बैठक आयोजित की गई है। इस दौरान काशीपुर मेयर उषा चौधरी, जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा, पार्षदगण और सभी भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारे जिले के प्रत्येक विधानसभा के शक्ति केंद्रों की बैठकें हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय सुरेश भट्ट जी द्वारा ली जा रही हैं। आज उसी क्रम में हमारी काशीपुर विधानसभा के शक्ति केंद्र संयोजक और शक्ति केंद्र के प्रभारी और हमारे अल्पकालीन विस्तारक जो प्रत्येक शक्ति केंद्र पर अपना 15 दिन का समय देंगे, उसको लेकर आज यहाँ जाट महासभा में काशीपुर विधानसभा के शक्ति केंद्र संयोजक, शक्ति केंद्र प्रभारी और अल्पकालीन विस्तारकों की बैठक रखी गई है। और इस बैठक के माध्यम से हम बूथों की अपनी कार्यकारिणी और पन्ना प्रमुख और पन्ना टोली तक की हम योजना यहाँ पर बनाएंगे और पार्टी के जो हमारे आगामी कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे। कृष्णा मेहंदी एंड टैटू सेंटर, ऐसी मेहंदी जो है कॉर्बे तक मशहूर, अब आपके अपने शहर में SRS मॉल में आपकी सेवा के लिए है तत्पर। तो आप भी आइए और सेवा का मौका दीजिए।
होली और दुल्हनडी के उपरांत माता शीतला का पूजन एवं भोग अर्पित करने के लिए आज मुखर्जी नगर स्थित शीतला देवी माता मंदिर में श्रद्धालु की खासी भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें कि होली के उपरांत पहले सोमवार या बुधवार को शुक्रवार को शीतला माता का पूजन किया जाता है। वहीं पंजाबी समाज द्वारा बताया गया कि इस वर्ष शीतलाष्टमी 15 मार्च दिन बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन माता शीतला की विधि विधान से पूजा की जाती है और साथ ही व्रत भी रखा जाता है। काशीपुर कोतवाली क्षेत्र के रमपुरा शांतिनगर में आज एक अज्ञात युवती की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई, जिससे आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना के समय मौजूद लोगों ने मौके पर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कलेक्टर काशीपुर थाना क्षेत्र के अंदर एक महिला की छत बिछत शरीर मिला है और प्रथम दृष्टिया वो ट्रेन से कटे का प्रतीत हो रहा है। सूचना पर हमारी पुलिस मौके पर पहुंची है। अभी कोई आईडी कार्ड इस तरह की आइडेंटिफिकेशन चीज नहीं मिली है। हमारे द्वारा महिला के शव को हटा करके पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जा रही है, उसमें पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराएंगे। साथ ही जो उपलब्ध हुलिया है उसको पब्लिक डोमेन में ले लेंगे। अगर किसी द्वारा ये महिला हो तो इनके आइडेंटिफिकेशन का भी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा किस ट्रेन से ये हादसा हो पाया, अगर उसकी लॉग मेंटेन होगी तो हम ट्रेन से भी उसकी डिटेल जानकारी करके और इसमें अगली कार्रवाई। सहोता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नई चुनौतियों के बाद नए मुकाम हासिल करने के लिए प्रसिद्ध है। इसी क्रम में हॉस्पिटल के सामने देश के सबसे कम समय में जन्म लेने वाले पहले लड़के को बचाने की चुनौती सामने आई है। आपको बता दें कि मुरादाबाद रोड स्थित सहोता हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि सहोता ने बताया कि नवजात लड़के के जन्म की समय अवधि 21 सप्ताह 5 दिन है। यह शिशु देश का सबसे कम समय में पैदा हुआ लड़का है। इसका वजन 400 ग्राम है, जबकि इसकी लंबाई 27 सेंटीमीटर है। मेरे पास उत्तर प्रदेश से एक बच्चा रेफर होके आया था कल, और जब हमने उसका वजन किया तो मात्र 400 ग्राम का बच्चा था और उसकी लंबाई लगभग 27 सेंटीमीटर थी। और हमारे पास प्रीमैच्योर केयर के लिए आया है। चूंकि हमारा एक बहुत ही जाना माना NICU है, NABH एक्रेडिटेड NICU है, और रिजल्ट के मामले में अप टू 98% हम लोग रिजल्ट दे रहे हैं। तो इसी केयर की वजह से ही हमारे पास ये रेफर किया गया। वही बात करें तो उसका जो वजन है लगभग 406 ग्राम, यानी 1.6 ग्राम का मात्र वो वजन है। और कहीं ना कहीं गूगल का अगर हम रिकॉर्ड चेक करें तो ये भी देखने को मिल रहा है कि वो हिंदुस्तान का सबसे कम वजन का बच्चा भी हो सकता है। सर, ये बात आपने किस तरीके से आपने देखी? देखिए, ये बात भी एक्चुअली मेरे पास बैठे हुए एक मित्र ने ही चेक किया था गूगल पे, और उन्होंने बताया कि 400 ग्राम का बच्चा, इससे पहले जो बेटा हुआ है वो करीब 430 ग्राम का था और ये बच्चा 400 ग्राम का है, और इसकी लंबाई 27 सेंटीमीटर। उस बच्चे की जो लंबाई थी 30 सेंटीमीटर थी। ये बच्चा 21 हफ्ते और 5 दिन का है और एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी है। और जो गूगल पे जो रिसर्च हुई है उसके हिसाब से तो हम यही मानेंगे कि ये अभी तक का सबसे छोटा लड़का पैदा हुआ है हिंदुस्तान में। तो वही बात करें, बच्चा तो आ गया, ऑब्जर्वेशन में है, लेकिन बात करें उसकी स्थिति, क्योंकि कंडीशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सर्वाइवल, क्योंकि प्रीमेच्योर डिलीवरीज तो होती है, सर्वाइवल किस तरीके से अभी तक उसके जो ऑब्जर्वेशन आपने किया होगा, चेकअप किया, किस तरीके से अभी उसकी हालत है? देखिए, किसी भी बड़े सेंटर में जैसे कि न्यूयॉर्क, लंदन, मेलबर्न, जो कि बहुत बड़े लेवल 5 NICU केयर होते हैं, वहां पे भी ऐसे प्रीमेच्योर बच्चों की जो सर्वाइवल होती है वो करीब 5 से 7% ही होती है। हिंदुस्तान में एक या दो ही बच्चे हैं जो अंडर 500 ग्राम्स बचे हैं। जो लड़का है वो 620 ग्राम पे ही जो टाइनियस्ट लड़का है जो ठीक रह के घर गया है। हमारे पास काशीपुर में 700 ग्राम का बच्चा ठीक होकर घर गया है, और ऐसे एक नहीं कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। हमारे पास जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है एपनिया ऑफ प्रीमैच्योरिटी, उसके कार्डियोवैस्कुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम्स जो कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली प्रीमैच्योर है। उसके लिए हम कुछ मेडिसिन हैं जैसे कि सर्फेक्टेंट, वो हमने इंश्योर टेक्निक से डाला है। इसके अलावा उसके लिवर और किडनीज भी प्रीमैच्योर है। एपनिया ऑफ प्रीमैच्योरिटी के साथ में ऑस्टियोपेनिया ऑफ प्रीमैच्योरिटी जो कि आने वाले समय में होगा, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, जिसको कि क्लोज करना हमारे लिए एक मेडिकली चैलेंज रहेगा, और क्लैप्सियला सेप्सिस जो कि बेबी किलर होता है
ये 5-6 चीजें हैं जिसको हमारे को पार पाना है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब। काशीपुर बार एसोसिएशन के नेतृत्व एवं बार अध्यक्ष संजीव चौधरी की अध्यक्षता में अधिवक्ताओं ने 27वें दिन भी तहसील प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही अधिवक्ता संजय चौधरी ने बताया कि अगर आईपीओ बढ़े हुए सर्किल रेट तथा 210 LR एक्ट के संबंध में अधिवक्ताओं की मांगे पूरी नहीं हुई तो अधिवक्ता जनमानस को साथ लेकर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। साथ ही चक्का जाम करने और बाजार बंद करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अभी के लिए इतना ही। काशीपुर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।